इजरायली सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह का हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए विद द शॉट, ये देखिए जरा, रेमिम में हिजबुल्लाह का आरपीजी अटैक, हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली स्पाई डिवाइस तबाह। बड़ी खबर, लेबनान का इजराइल पर ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए जरा राहुल, दिखाइए वीडियो। इजराइल में राहुल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। इजराइल में 10 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। आयरन डोम ने 3 ड्रोन को तबाह कर दिया गया। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर राहुल, जूम इन करके कैमरे के साथ लीजिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह बहुत बड़ी खबर है। बी ऑन अ स्टैंड बाय, फ्लोर ब्रेकिंग है राहुल। लेबनान में आईडीएफ ने तेज किया विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ईरान से आ रहे ट्रक काफिले पर एयर स्ट्राइक की गई। भीषण हमले में हथियार से लदे ट्रक तबाह हो गए। हिजबुल्लाह को हथियार ले जाकर हिजबुल्लाह के लिए हथियार लेकर जा रहे थे ट्रक। हिजबुल्लाह को हथियार लेकर रही, करेक्ट करिए उसको, हिजबुल्लाह के लिए हथियार लेकर जा रहे थे ट्रक। सीरिया बॉर्डर के पास हुआ हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, सिर्फ वहां पर आग के विजुअल से धधकता हुआ सब कुछ। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, लेबनान में आईडीएफ ने तेज किया विध्वंसक हमला, ये है शॉट। ईरान से आ रहे ट्रक काफिले पर एयर स्ट्राइक की गई, ये है शॉट इसका। भीषण हमले में हथियार से लदे ट्रक तबाह हो गए। राहुल इस शॉट को फिर से प्ले करिए और लोकेशन में चेंज करिए। हिजबुल्लाह के हथियार भरे ट्रक पर हमला, यह देखिए जरा, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल जरा। हिजबुल्लाह के हथियारों वाले ट्रक पर हमला किया गया है लेबनान में, यह देखिए जरा। सीरिया बॉर्डर के पास यह हमला हुआ है, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। सीधा आइए राहुल, ये 3 खबरें एक साथ लेंगे, इसके बाद वाली राहुल, और सीधे चलेंगे सुधाकर सर के पास। दिखाइए जरा, ये बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल। इसका जहां तक मुझे याद है ये मैप है राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, लेकिन उससे पहले मुझे मैप एक्सप्लेन करने दीजिए। ये देखिए, ये आप देखिए, ये है वेस्ट बैंक, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है गाजा स्ट्रिप, ये छोटा सा इलाका, ये गाजा स्ट्रिप का इलाका, ये है वेस्ट बैंक। यहां पर अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये है गोलान हाइट्स, जिस पर इजराइल का कब्जा है, और ये है सीरिया का इलाका, ऊपर है लेबनान। और अभी इस वक्त लेबनान, गोलान हाइट्स, सीरिया, ये पूरा इलाका जो है बड़ा तनाव वाला है। हाइफा में आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाया किस तरीके से अटैक हो रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। ये वो इलाके हैं जहां पर नीचे की तरफ से डाउन साउथ, यहां से यमन की तरफ से अटैक चल रहे हैं। दिस इज गेटिंग वेरी वेरी बिग। लेकिन सीधे आइए राहुल, ईरान से आ रहे ट्रक काफिले पर भीषण एयर स्ट्राइक की गई है, ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए। वेल डन पीसीआर, ये हिजबुल्लाह के लिए हथियार लेकर जा रहे थे ट्रक, बड़ी खबर। फिर सीरिया में हथियार डिप्लो सप्लाई रूट, आरजीसी कमांडर्स पर हमला हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए, हमले में हरमेल में हिजबुल्लाह की यूनिट 440 को तबाह कर दिया गया है। ये देखिए हरमेल, ये देखिए बालबेक में हिजबुल्लाह के 2 हॉटस्पॉट पर आईडीएफ का महाविनाश। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट, लेबनान से होकर रहेगा युद्ध, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजराइल ने तय कर ली है पूरी तैयारी। रॉयटर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर, सीरिया भी इजराइल से युद्ध को तैयार। लेबनान सीरिया बॉर्डर से पर जंग की जबरदस्त तैयारी, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल सीधा आईएस के फ्लोर पर, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, इजराइल और लेबनान में युद्ध तय है, यह जानकारी इस वक्त आ रही है हमारे पास। वेरी डल ग्राफिक्स, ये देखिए, सीरिया भी इजराइल से युद्ध को तैयार है। यहां पर मैप होना आवश्यक था। ये देखिए, लेबनान सीरिया बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी है, मूवमेंट तेज हो गया है। सीरियाई सीमा से लगे लेबनान में पूर्ण युद्ध की तैयारी है, पूर्ण युद्ध की तैयारी है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन को कहा। यह रॉयटर्स के हवाले से खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल को यूरोप से हथियारों की सप्लाई, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा युद्ध के दौरान सर्बिया ने दिया हथियार, 15.7 मिलियन यूरो के हथियार निर्यात का दावा।
राहुल सीधे इसके फ्लोर पर आइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इजराइल को सर्बिया से हथियार, इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा युद्ध के दौरान सर्बिया ने दिया हथियार। ये देखिए, अब आप इसमें ग्राफिक्स में पहचानिए कि क्या है। इट इज मोर ऑफ अ पजल आपके सामने। ये देखिए जरा, 8 महीने में हथियारों से भरी 7 उड़ानें। ये इस वक्त 15.7 मिलियन यूरो के हथियार निर्यात का दावा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल, पहले वाली ब्रेकिंग लीजिएगा, ये वाली जो हमने पहले वाली वॉल दिखाई है वो वॉल लीजिए, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, बहुत बड़ी खबर, लेबनान, सीरिया, इन सब से युद्ध शुरू हो चुका है। ये एक अनसेड चीज सामने आ रही है साहब। निशांत, तो सबसे पहले धन्यवाद, आपने आपके प्रोग्राम में मेरे को सर ये हमारे हम आभारी हैं आपके। इट्स आवर ऑनर सर। नहीं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि इंडियन मेन स्ट्रीम चैनल में जैसे आप 4 से 4:40 तक ये जो प्रोग्राम आप कवर करते हैं, कोई चैनल नहीं है इस तरफ कॉम्प्रिहेंसिव जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और जियो सिक्योरिटी बहुत कम समय में बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं। आज जो सवाल आप पूछ रहे हैं, विश्व का स्थिति बहुत खतरनाक, बहुत नाजुक है। एक चीज आपने छोड़ दिया निशान, जो फ्लोरिडा के पास जो सबमरीन है। सर जस्ट होल्ड योर थॉट, मैं आऊंगा उसके पास, उसको लेकर आपके पास आऊंगा मैं सर, जरूर आऊंगा। मैं जरा इजराइल के नॉर्दर्न फ्रंट के बारे में आपसे जानना चाहता हूं। या 2006 हिजबुल्लाह की जीत के बाद मेरे विचार के मुताबिक, मिलिट्री साइंस एनालिसिस के मुताबिक, ये इतिहास नए लिखने जा रहा है इजराइल, क्योंकि ये जो अटैक हो रहा है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ लेबनान एंड सीरिया, ये एक अटैक, एक डीप पेनिट्रेशन है। ये एक बोल्ड और स्ट्रेटेजिक मूव है। बिना प्रस्तुति कोई देश इस किस्म की लड़ाई नहीं करेगा। ये जानने के बाद कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक है, 1,50,000 से ज्यादा मिसाइल और एमुनिशन भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा एक टर्न ऑफ इवेंट यह है निशांत कि ये जो सप्लाई चेन का जो रूट है, जो इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है, इससे हिजबुल्लाह को बहुत कमजोर करने का काबिल रखता है। इसी के साथ मैं आपको वापस देता हूं। आप जो बता रहे हैं सर, चीज नाजुक है सर गो इट राहुल। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट फॉर मनीषा। या एक चीज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो हिजबुल्लाह के साथ जो लड़ाई है, सीरिया का फ्रंट खोलना ये इजराइल के हित के लिए नहीं है। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आई विल टेक यू टू अ पर्सन जो कि एग्जैक्टली ग्राउंड से जानकारी लेकर आ रहे हैं इस वक्त हमारे पास, मनीष झा। देयर ही इज। मनीष, वेरी क्विकली, सीरिया का वॉर फ्रंट एक्टिव हो चुका है, सर्बिया से इजराइल को हथियार मिल रहे हैं। कल रात एक बहुत बड़े ट्रक के ऊपर हमला किया है जिसमें हिजबुल्लाह के लिए हथियार जा रहे थे। व्हाट इज योर टेक मनीष? बिल्कुल निशांत, आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि ईरान से आईआरजीसी के लोग, आईआरजीसी के हथियार लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह को सप्लाई हो रहे हैं, और उसका प्रमाण है कि जब इजराइल को ये इंटेलिजेंस मिला तो उन्होंने उस पर अटैक किया है, जो कि हरमेल सिटी में पहली बार इजराइल ने लेबनान के नदर्न इलाके हरमेल में अटैक किया है। लेकिन अब आप देखिए, हम सामान्य तौर पर लोग मानते हैं कि अगर इजराइल और लेबनान की में हिजबुल्लाह की लड़ाई होगी तो किसका पलड़ा भारी होगा। हकीकत यह है कि कहीं से भी हिजबुल्लाह 19 नहीं है, और इसीलिए इजराइल को कई बार सोचना पड़ रहा है कि लेबनान के खिलाफ किस हद तक वो ग्राउंड ऑपरेशन करे। लेकिन यह बात सच है कि आने वाले कुछ दिन, कुछ घंटों में इजराइल और लेबनान के बीच आमने सामने की वो लड़ाई। मनीष, क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? इजराइल वर्सेस लेबनान प्लस सीरिया। आर वी लुकिंग एट 1960s? बहुत हद तक ये शुरू हो चुका है, बस कुछ घंटे नहीं तो कम से कम कुछ दिन के बाद, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं है। और ये बात इजराइल को पता है। मनीष, मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये 1960s का दौर है? मनीष, मुझे बताइएगा, जब इजराइल ने एक साथ कई मुल्कों के साथ युद्ध लड़ा था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज 1963 और 66। बिल्कुल, देखिए 1967 वाला मामला है, लेकिन बात यह है कि इस बार मिडिल ईस्ट के कंट्रीज सब ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा हथियार के साथ वो भी मौजूद है। और निशांत, एक बात मैं बता दूं, मैं और आप जब बात कर रहे हैं उसी वक्त यूएस के सेंट्रल कमांड के कमांडर भी आईडीएफ के साथ इसी बात को लेकर मीटिंग कर रहे हैं कि आखिरकार इस खतरे से कैसे निपटा जाए।